वेलकम टू कहानियार। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कुछ मोहब्बतें जिंदा लोगों से होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो मौत के बाद शुरू होती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही मोहब्बत की दास्तान है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मजीद खौफनाक कहानियों के लिए कहानियार को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अहसान लाहौरे का एक सीधा साधा लड़का था। हर रात ऑफिस से देर से घर लौटता था। एक रात जब वो सुनसान रोड से गुजार रहा था, उसने देखा कि रोड के किनारे एक लड़की सेफ दुपट्टे में खड़ी है। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। प्लीज मुझे अगले मोड़ तक छोड़ दे, लड़की ने धीमी आवाज में कहा। आसान ने गाड़ी रोक ली। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। जब मोड़ आया, लड़की उतार गई और मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे। आसान हैरान रह गया। अगली रात वही लड़की उसी जगह खड़ी थी। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो गई। आसान को महसूस हुआ कि वो उसे मोहब्बत करने लगा है। लेकिन एक बात अजीब थी, लड़की कभी दिन में नजर नहीं आती थी। एक दिन आसान ने उसका पीछा किया। वो एक पुराने कब्रिस्तान के पास गई और अचानक गायब हो गई। आसान का रंग उड़ गया। कब्रिस्तान के केयरटेकर से पूछा तो उसने एक पुरानी कबार की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, ये कबार आयशा की है। 5 साल पहले एक्सीडेंट में वाफत हो गई थी। आसान के पैरों ताले जमीन निकाल गई। उस रात आयशा फिर मिली। आंखों में आंसू लेकर बोली, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मैं इस दुनिया में नहीं हूं। एहसान का दिल टूट गया। फिर तुम मुझसे मिलती क्यों रही? उसने पूछा। आयशा ने कहा, क्योंकि मेरी रूह अधूरी थी। मेरी मौत के बाद मेरे वालिदैन कभी नहीं जान सके कि मैंने उनसे कितनी मोहब्बत करती थी। आसान ने वादा किया कि वो उसका पैगाम उसके वालिदैन तक जरूर पहुंच जाएगा। अगली सुबह अहसन ने आयशा के घर वालों को ढूंढ निकाला। उसने आयशा की डायरी और उसके लिखे हुए खत उन तक पहुंचाए जो एक्सीडेंट के बाद कभी नहीं मिले थे। सालों बाद पहली बार उसके वालिदैन के दिल को सुकून मिला। उस रात आयशा आखिरी बार नजर आई, मगर इस बार उसका चेहरा उदास नहीं था, वो मुस्कुरा रही थी। अब मेरी रूह आजाद है, उसने कहा। आसान की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हमारी मोहब्बत खत्म नहीं हुई, बस एक नई शुरुआत होने वाली है। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और आयशा गायब हो गई। 3 साल बाद आसान एक स्कूल में टीचर बन चुका था। एक दिन स्कूल में नए टीचर की ज्वाइनिंग हुई। जब हसन ने उसे देखा, उसका दिल रुक सा गया। वो बिल्कुल आयशा जैसी लग रही थी। लड़की मुस्कुराकर बोली, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। उसके हाथ में वही चांदी का ब्रेसलेट था जो कभी हसन ने असली आयशा को दिया था। दोनों की नजरें मिली और इस बार न कोई कब्र थी, न कोई सया, न कोई डर, सिर्फ मोहब्बत थी। कभी कभी मोहब्बत मौत से नहीं हारती, बल्कि मौत को भी हराकर वापस लौट आती है।